चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कोई भी नगर पालिका हो या फिर नगर परिषद, सभी के अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार शून्य घोषित होने का खतरा मंडरा रहा है। देश के दो निकाय श्योपुर और बांसवाड़ा के अध्यक्षों पर कार्रवाई हुई है। एक नगर पालिका के अध्यक्ष के कार्यकाल पर रोक लगा दी गई है, जबकि एक नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार शून्य घोषित कर दिए गए हैं। दोनों ही मामलों में एक्शन हाईकोर्ट ने लिया है। वहीं डबरा नगर पालिका के मामले में नोटिस जारी कर अध्यक्ष से जवाब तलब किया गया है और आगे प्रदेश की सभी 395 नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्षों का 1 रुपए का भी फैसला नहीं लेने का अधिकार छीन सकता है। आपको बता दें कि नगर परिषद और नगर पालिका अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार शून्य किए जाने की शुरुआत बड़वानी जिले की बांसवाड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष पद से शुरू हुई। अध्यक्ष शैलेंद्र भंडारकर के खिलाफ पार्षद राधिका मुरली साठोड़े ने एडीजे कोर्ट में शिकायत की थी। निचली अदालत पिटीशन ये कहकर खारिज कर दी गई कि एप्लीकेशन प्रीमैच्योर है। मामला ग्वालियर हाई कोर्ट पहुंचा और उच्च न्यायालय ने शिकायत को सही ठहराया और नगर परिषद अध्यक्ष के वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो अब सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्ष क्या कोई फैसला नहीं ले पाएंगे? सबके ऊपर यह खतरा बरकरार है। खुद माननीय हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया और वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी है, क्या है यह पूरे मामला? दर्शकों को समझाइए। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में 2022 में जो नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव हुए थे, उनके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनके वित्तीय अधिकार पर संकट के बादल हैं। और ये बादल इसलिए हैं क्योंकि 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। एक आया है श्योपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद को लेकर और दूसरा बांसवाड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष पद को लेकर। हम श्योपुर की बात करें तो श्योपुर जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उनको पद से अधिकार जो है वो छीन लिए गए हैं, यानी अध्यक्ष पद के अधिकार छीन लिए गए हैं। वहीं हम बांसवाड़ा जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनकी बात करें तो उनके जो वित्तीय अधिकार हैं वो शून्य घोषित कर दिए गए हैं, यानी वो वित्तीय फैसला नहीं ले सकेंगे। अब हम दोनों मामलों को देखें कि दरअसल मामला ये हुआ है कि 2022 में जब नगरीय निकायों के चुनाव हुए थे, उसमें नगर पालिका और नगर परिषद दोनों के अध्यक्षों की पद की बात करें तो इसका गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। और चूंकि ये 2 मामले हैं कोर्ट की दहलीज पर पहुंचे थे, जिसमें देखा कि चाहे श्योपुर की बात हो या फिर बांसवाड़ा की बात हो, इनके अध्यक्ष पद के जो गजट नोटिफिकेशन नहीं हुए हैं, तो ऐसे में कोर्ट ने माना है कि वो अध्यक्ष पद की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। दरअसल जो पूरे मामले को कोर्ट में ले जाने वाले एडवोकेट हैं, उनका ये दावा है कि सिर्फ ये 2 एक नगर पालिका एक नगर परिषद नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सभी हम नगर पालिका और नगर परिषदों की बात करें तो वहां भी यही स्थिति है अमूमन। और उनका ये दावा है कि जो चुनाव के दौरान नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को निर्वाचन का गजट नोटिफिकेशन जारी करना था, वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और उसी के कारण ये स्थिति बनी हुई है। अभी हम हाल की बात करें तो अब तीसरा मामला भी जल्द आने वाला है, जिसमें डबरा नगर पालिका अध्यक्ष हैं। उस मामले को लेकर कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने याचिका जो है स्वीकार भी कर ली है और नगर पालिका अध्यक्ष से पूछा गया है उनके वित्तीय अधिकारों को लेकर। तो हम कह सकते हैं कि अब जब 2 मामलों में एक सेम फैसले आए हैं और ये दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अन्य जो नगर पालिकाएं हैं, अन्य नगर परिषद हैं, वहां भी नोटिफिकेशन निर्वाचन को लेकर जारी नहीं हुआ है, तो ऐसे में उनके पद के लेकर और उनके वित्तीय अधिकारों को लेकर बड़ा सवाल है। और एडवोकेट ये दावा कर रहे हैं कि जब उनके मामले कोर्ट की दहलीज पर पहुंचेंगे तो वहां भी किसी तरह के फैसले सामने आए। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।